हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज है 2.4। इससे पहले वीडियोज में हमारी 2.3 तक की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर। ये डिटरमाइन करना है कि जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमारे पास में 3 पार्ट्स है ये क्वेश्चन के, और तीनों में जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें ये चेक करना है कि x + 1 उसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट में अगर हमें x + 1 चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है, तो x + 1 = 0, x = क्या होगा -1। साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में। अब जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है, हमें -1 पुट करना है। और अगर हमारा रिमाइंडर आता है 0 तो यस, अदरवाइज नो। तो शुरू करते हैं। P1 = हो जाएगा, P1 क्या है, ये P मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल, और -1 हमने x की जो वैल्यू है वो पुट करी है यहाँ पे। तो जहां जहां x है इसमें वहां क्या पुट करते जाएंगे, -1। यहां भी आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब देखिए यहाँ पावर ओड है तो इसका मतलब -1 आएगा, पावर इवन है तो यहाँ +1 आएगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है जब भी पावर ओड होती है माइनस का साइन यहाँ पे होता है तो हमेशा माइनस ही आता है। और अगर यहाँ इवन नंबर होती है पावर की तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, प्लस माइनस -1 और +1। अभी देखिए -1 से +1 ये दोनों कैंसिल हो गए, -1 +1 ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसमें यस और नो, यस x + 1 is a factor of the given polynomial। यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, या px भी लिख सकते हैं, यानी जो x + 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। और कब है, जब रिमाइंडर 0 होगा। तो अब इसमें बीच में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा और भी पार्ट करना है, और दूसरे पार्ट में भी हमें यही वैल्यू रखनी होगी। इसी तरीके से अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें, तो सेकंड पार्ट में x⁴ + x⁴ + x² + x + 1। और यहां भी हमें क्या पुट करना होगा, -1 ही पुट करना होगा, क्योंकि x + 1 = 0, x = -1 हो गया। तो जहां जहां x है इसमें क्या पुट करेंगे, -1। तो -1⁴ प्लस -1⁴ और प्लस -1⁴ और प्लस -1 + 1। तो जैसे मैंने बताया था कि पावर अगर इवन होती है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, पावर ओड होती है तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव साइन के साथ। और स्क्वायर जो होता है, देखो यहाँ पे भी इवन पावर है तो यहाँ भी +1 आएगा, प्लस माइनस यहाँ -1 और लास्ट में +1 -1 दोनों कैंसिल हो गए, +1 -1 दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन लास्ट में क्या बच गया, एक 1 बचा यहाँ पे। तो रिमाइंडर अब की बार 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये px क्या है, ये px ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये वाला है, इसको हम px बोलते हैं, यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो इसमें रिमाइंडर अगर 0 होता तो यहाँ पे यस आ जाता है। इसी के तरीके से देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में भी हमें यही चीज हमें रिपीट करनी है, और वैल्यू जो है वही -1 रखनी है। तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है x⁴ + 3x⁴ + 3x² + x और +1। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करते जाएंगे, -1। तो -1⁴ + 3 -1⁴ + 3 -1⁴ और प्लस -1 और +1। यानी जहां जहां x होता है वहां हम क्या पुट करते जाते हैं, -1 पुट करते जाएंगे। और देखिए यहाँ पे पावर क्या है, इवन है। अगर इवन पावर होगी और नेगेटिव साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाता है, क्योंकि इसको -1 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 × -1 × -1 तो क्या आएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस हो जाएगा। तो लास्ट में क्या साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। इसके बाद आता है 3, और इसको जैसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि पावर ओड है
प्लस 3 माइनस 1 का यहाँ पे इवन पावर है तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस ये -1 और प्लस 1। इसके बाद ये हो गया 1 और प्लस माइनस, माइनस 3 बन जाए 3 प्लस 3 बन जाए ये भी 3 हो गया, और उसके बाद आता है हमारा -1 और प्लस 1। अब देखिए -3 और प्लस 3 दोनों कैंसिल हो गए, इसी तरीके से -1 और प्लस 1 ये भी दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन लास्ट में क्या बच गया, एक 1 बच गया जो कैंसिल आउट नहीं हुआ। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो क्या लिखते हैं हम, नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है ये हमारा पॉलिनोमियल है की बार, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में भी हमें यही करना है कि जहां जहां x होगा वहां क्या पुट करना है, -1। और अगर हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये होगी -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -2 प्लस √2, और जहां जहां x था वहां हमने क्या पुट किया है, -1 पुट किया है, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे प्लस √2। अगर -1 की पावर 3 करते हैं, 3 टाइम्स में -1 आएगा, 2 टाइम्स में प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर भी माइनस है इसलिए माइनस आएगा। और पहले क्या करते हैं, ये जो -1 है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले ब्रैकेट में, -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ भी माइनस आ गया, और ये हो जाएगा कितना, -√2 और प्लस √2। अब देखिए ये -1 और -1 ये माइनस के 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और इसका ब्रैकेट हम रिमूव करते हैं तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 2 माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया √2, और लास्ट में प्लस का √2। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ √2 से √2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। कैंसिल कब होते हैं, कैंसिल तभी होते हैं जब एक साइन माइनस का होता है दूसरा प्लस का होता है। यहाँ दोनों ही साइन पॉजिटिव है इसलिए कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हो गया लास्ट में 2√2। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं बचा, रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, यानी ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका भी एक फैक्टर x प्लस 1 नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी हमारे पास में 3 केसेज हैं, 3 इसके पार्ट हैं, और तीनों में हमें ये चेक करना है कि जो gx है यानी gx px का एक फैक्टर है या नहीं है। तो px ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, एक तो ये हो गया पॉलिनोमियल का मतलब होता है यहाँ पे ये डिविडेंड है, और gx क्या होता है, जो डिवाइजर होता है। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें, लेकिन हमें इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, जो फैक्टर थ्योरम है हमारी उसका यूज करेंगे, जिस तरीके से पहले पार्ट में किया था उसी तरीके से इसमें भी करना है। तो चेक करना है कि gx px का एक फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। gx में क्या है हमारा, gx है x प्लस 1, और x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस की नंबर है तो साइड चेंज करेंगे माइनस में आ जाएगी। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से इसमें पुट करना है। तो जहां जहां x है वहां पुट करते जाएंगे -1 इस वाले पार्ट में। तो 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1 चेक करेंगे। इसमें भी अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यस, अदरवाइज नो। तो 2 -1 की क्यूब क्या हो जाएगी, ओड पावर है तो -1 ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ इवन पावर है तो ये हो जाएगा आपका 1, माइनस नहीं आएगा इसमें, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, 2 × 2 और -1। तो प्लस माइनस 2 × 2 और 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो गया 3 और -1। तो ये हो गया -3 और +3। अगर इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें यस और नो, इसमें आएगा यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी gx से px का एक फैक्टर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। बस हमें भी इस चीज का ध्यान रखना इसमें कि अगर
रिमाइंडर 0 आता है तो यस, अदरवाइज नो। तो बीच बीच में या तो वीडियो को पॉज कर ले या स्क्रीनशॉट ले करके भी आप इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में यहाँ जो gx हमारा क्या है, x+2 है अब की बार। तो x+2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। अब की बार हमें क्या करना है, जहां जहां x है उसमें क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। तो -2 अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ x की पावर 3 है तो -2 की पावर 3 हो जाएगा, +3 -2 की पावर 2 और +3 इंटू -2 और +1। तो ये हो गया -2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। -2 इंटू -2 इंटू -2 तो 2 2 4 4 2 8 और साइन कौन सा आएगा, माइनस। यहाँ देखिए +3 और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 3 2 6 और +1 -8 +3 4 12 -6 और +1। अब चेक करते हैं माइनस के कितना हो गया, माइनस के ये हो गया आपके माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया माइनस का 14 और प्लस का हो जाएगा 12 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो गया 13। तो यहाँ आ रहा है आपका -1। तो अगर रिमाइंडर यहाँ पे देखिए अगर 0 बचता है तो यस होता है, अदरवाइज नो होता है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, नो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px, यानी gx px का फैक्टर नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या यूज करना है, x-3। तो यहां हो जाएगा x-3 इक्वल टू 0। अगर x-3 इक्वल टू 0 होता है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करते जाना, हमें 3 पुट करेंगे अब की बार। तो p इंटू 3 इक्वल्स टू क्या होगा, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा, -4 3 की पावर 2 +3 +6। तो ये जगह 3 3 9 9 3 27। अच्छा यहाँ क्या होता है ना, इसमें जब अगर पावर 3 होती है इससे ज्यादा होती है तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9। ऐसा नहीं करना, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये कितना आएगा आपका 27। तो इसमें ये गलती ना करें कि 3 3 9 ना करें, क्योंकि 9 होते ही गलत हो जाएगा फिर ये। तो ये हो गया -4 और 3 3 9। अब 3 की पावर 2 का मतलब होगा 3 इंटू 3, ये हो गया 9 प्लस इन दोनों को भी अगर हम ऐड करें तो ये 9 हो जाएगा। तो ये 27 -4 9 36 प्लस 9। अब 27 में 9 प्लस करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया 36 -36 और इसमें जब माइनस करेंगे इसको तो क्या बचेगा 0। तो ये 0 आ गया तो 0 के लिए क्या लिखेंगे हम, 0 के लिए लिखेंगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी gx px का एक फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x -1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यदि x -1 सभी केसेस में एक फैक्टर है, चारों केसेस में, तो हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला पार्ट है उसमें देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में करने का तरीका थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता ही है, जिससे पहले 2 क्वेश्चन आपने किए। तो अगर x -1 फैक्टर होता है तो x -1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या होगा 1। तो हमें जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये हो गया हमारा p, x की जगह 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k। तो यहाँ 0 क्यों आएगा, क्योंकि x -1 इसका एक फैक्टर है, इसलिए यहाँ क्या रखेंगे, इक्वल में 0 पुट करेंगे। ये चीज इस चीज का ध्यान रखना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जा 1। 1 का स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि 1 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2 नहीं। 1 के स्क्वायर का मतलब होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1, यानी उतने ही टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई करना। तो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर में इसके बाद आता है +1 प्लस k।
तो 0 इक्वल्स टू 1 में 1 प्लस करेंगे 2 प्लस के, और के की जब साइड चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस में, तो 0 माइनस 2। अगर हम देखते हैं इसको तो 0 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा -2 ही रहेगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई -2। तो इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें, और फैक्टर क्या दिया हुआ x-1। चारों पार्ट में एक ही फैक्टर है, यही x-1। सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर हम सेकंड पार्ट करेंगे इसमें तो यहाँ p और x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है, क्योंकि x-1 फैक्टर है ना, x-1 फैक्टर होता है तो ये साइड चेंज करेंगे तो 1 ये प्लस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे p1 इक्वल्स टू 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k और इंटू में x की जगह यहाँ पे 1 और प्लस √2। तो 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा, 1 1 जा 1 प्लस k की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, k 1 जा k प्लस √2, और इक्वल में क्या बताया था मैंने, इक्वल में 0 पुट करना है, 2 1 जा 2 प्लस k और प्लस √2। अब दोनों को अगर साइड चेंज करेंगे तो इधर आ जाएंगे दोनों, ये आ जाएंगे माइनस में, ये हो गया माइनस का 2 और ये भी माइनस का √2 हो जाएगा इक्वल्स टू के। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा बचेगा यहाँ पे 2 प्लस √2, क्योंकि क्या होता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे 2 माइनस में था ये प्लस में हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2। तो ये है के की वैल्यू जो हमें इसमें इस पार्ट में फाइंड करनी थी। तो ये 2 पार्ट हो गए। दोनों पार्ट के बाद अगर तीसरा पार्ट देखें तो तीसरे पार्ट का तरीका भी हमारा इससे मिलता जुलता ही होगा। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, और इसमें क्या है, यही रखना है, 1 ही रखना है उसमें भी। तो p1 इक्वल्स टू k और x की जगह क्या पुट करना है, 1 का स्क्वायर माइनस √2, x की जगह फिर 1 रखना है और प्लस 1 इक्वल में 0 पुट करेंगे। k 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 जा 1 माइनस √2 1 जा √2 प्लस 1, 0 इक्वल्स टू k 1 जा k माइनस √2 और प्लस 1। अब देखिए k, अब इन दोनों को इधर साइड में लेना, हमें साइड चेंज करेंगे इनकी, तो दोनों की साइड चेंज करने पे ये हो जाएगा √2 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, और 1 माइनस प्लस में है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हो गई k की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी। तो 3 पार्ट हो गए, और इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हमें इसी तरीके से करते जाना है। तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या पुट करेंगे हम, वहां वहां 1 पुट करना है। तो p और x की जगह क्या रखेंगे, 1 इक्वल्स टू k, x की जगह फिर 1 रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। तो जहां जहां x था वहां हमने k पुट कर दिया। तो k इक्वल में 0 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस k, 0 इक्वल्स टू k 1 जा k माइनस 3 प्लस k, 0 इक्वल्स टू k में k प्लस करेंगे क्योंकि लाइट टर्म साइड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2k और माइनस 3। अब साइड अगर चेंज करते हैं तो 3 क्या है, माइनस में है, साइड चेंज करेंगे ये प्लस में आ जाएगा, या तो इसको 0 प्लस 3 ऐसे भी करके लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2k, 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई में k के साथ, जो मल्टीप्लाई की नंबर होती है वो आ जाती है डिवाइड में। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे जो चारों पार्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो चारों पार्ट कंप्लीट हो गए 2.4 एक्सरसाइज के, और क्वेश्चन नंबर 3 तक। इसमें 2 क्वेश्चन अभी और रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो इन दोनों क्वेश्चंस की वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहिए।